गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। आप सबका स्वागत है। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं वो हमें फेसबुक में ढूंढ सकते हैं। हमारा हैंडल @beloved sons of God। और इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे उसमें एक PDF फाइल मिलेगी जिसमें आज सारे वचन जो हम पढ़ेंगे वो सारे वचन जो हैं आपको उस फाइल में मिलेंगे। और पिछले हफ्ते किसी ने मुझे मैसेज किया, हम इसके बारे में सीख रहे थे कि कैसे हम व्यस्तता के ऊपर हम राज्य कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बिजी हैं, जब हम व्यस्त हैं, उस समय में भी जो हमारा जो मन है वो परमेश्वर पिता में, यीशु मसीह में, उस शांति के स्थान में बना रह सकता है। इसलिए हम व्यस्तता के ऊपर भी राज्य करते हैं। और मैंने सिखाया था कि कैसे हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। क्षेत्र में आप अपने आप को अलग कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, और आपको ये महसूस होगा कि जैसे आप अंगीकार कर रहे हैं और आपको मालूम चलेगा कि फिर आप मांग नहीं रहे, आप अपने लिए स्थान खुद तैयार कर रहे हैं। क्योंकि शेर किसी से मांगता नहीं है, वो जाकर उस चीज़ को लेता है। तो मैं उत्साहित करती हूँ आप उसको प्रचार को सुने। और मैं पवित्र आत्मा से पूछ रही थी कि किस विषय में जो है मुझे बात करनी है। और जो विषय मुझे मिला वो चंगाई के विषय में बार बार आ रहा था। और फिर किसी ने मुझे मैसेज किया कि प्रिया, क्या आप बीमारी के ऊपर राज्य करने के बारे में बोल सकते हैं। और ये एक पुष्टि की तरह मैंने इसे लिया। और आज जो है हम इसी विषय के ऊपर हम सीखेंगे। जो लोग ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं इसके बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं। मैं उत्साहित करूंगी आप जाकर हमारी जो अनटचेबल सीरीज़ है आप उसको सुने। आप सुन सकते हैं हमारे स्वर्गीय अधिकार और हमारे स्वर्गीय स्वभाव के बारे में। और उन वचन सुनने के द्वारा मेरा विश्वास है कि आप उत्साहित होंगे। आज बहुत ही अद्भुत गवाहियाँ हुई हैं। हमारे साथ जो है वो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और आज जो है वो आए गवाही के साथ। और उन्होंने बताया कि कैसे जो उनकी बहन है वो उनके लिए जब हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे जब उनका चेकअप हुआ, डॉक्टर के द्वारा एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि उनको ब्लड कैंसर है। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया आप देखिए। क्योंकि हर बारी ये अच्छा है कि हम गवाही को सुनते हैं वचन में जाने से पहले। तो एक रिपोर्ट जो है लिखी हुई उनके पास आई जो मनुष्य के द्वारा दी गई है। और एक और रिपोर्ट है जो हमारे पास है जो परमेश्वर पिता के द्वारा हमें दी गई है। और उनके मन में उन्होंने वो जो डॉक्टर के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी उसको स्वीकार किया, उसे कैंसिल किया इससे पहले कि डॉक्टर उस रिपोर्ट को कैंसिल करते हैं। और उन्होंने अपने जीजा जी से भी कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो रिपोर्ट है ये सच नहीं है, उनसे गलती हुई है। और जब उनका दोबारा से चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने भी उस बात को कहा जो उनके द्वारा कही गई थी कि हाँ, कि हमें नहीं मालूम कि वो रिपोर्ट कैसे आई, लेकिन वो रिपोर्ट सही नहीं है। और जो काम शायद 1 महीने में होना था वो काम जो है 10 दिनों में हो गया। और मैं बहुत उत्साहित हुई गवाही को सुनकर कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता कार्य करते हैं जब हम उसके वचन में हम अपनी नींव को स्थापित करके रखते हैं। और उन्होंने जो है उनको वो पुत्रत्व की सच्चाई की पुस्तक दी और उन्होंने कहा कि आपको अगर कुछ चीज़ें इसमें समझ नहीं आती आप चिंता मत करें इसे, लेकिन रोज़ आप पढ़ते रहें। और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो पुस्तक को पढ़ रहे हैं वो जीवन उनके अंदर से बह रहा है। और जो डॉक्टर जो वहाँ पे इलाज कर रहे हैं वो भी जो है उनको यहाँ तक बोल दिया है कि अब आप ठीक हैं, अब आप घर जा सकते हैं। तो उन्होंने उन जन को कहा कि आप कलीसिया को धन्यवाद बोलना मेरी तरफ से प्रार्थना के लिए। और उन्होंने कहा कि कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा, क्योंकि हमें मालूम है कि वो प्रार्थना की समस्या नहीं है, वो वचन है जो हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। और यही कारण है कि हम अपने कलीसिया में जो सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वो परमेश्वर पिता के वचन को है। क्योंकि फिर आपका विश्वास जो है वो कलीसिया या फिर जो आपके साथ जो जन है उसमें नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह पे आधारित है। और उनके जीवन में देखा कि वो वचन था जिसने चंगाई दी। हो सकता है वो समझ नहीं रहे थे, लेकिन अंत में वचन है जो अपने स्वभाव से हमें जीवन देता है। इसीलिए बिलीवर्ड कलीसिया में हम सबसे अधिक प्रधानता जो है हम वचन को देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा एक और गवाही को सुनकर। जैसे मैंने कहा कि ये अच्छा है कि वचन सुनने से पहले हम गवाहियों को सुने ताकि हम और अधिक जो वचन है वो गहराई तक हमारे हृदय में उतरे। और वो गवाही ऐसी थी कि एक जन थे जो अपने रिश्तों में संघर्ष कर रहे थे और किसी ने उन्हें उत्साहित किया। हमारे बिलोवर्ड में कुछ प्रचार हैं जो रिश्तों के बारे में बताते हैं, और केवल सुनने के द्वारा उन्होंने क्या देखा कि जो भी उनकी समस्या थी वो जो है हल हो गई। तो जो समस्या थी और उसका हल जो है वो पास्टर के पास नहीं है, क्योंकि मैं उनसे मिली भी नहीं, लेकिन वो वचन के द्वारा है। कि जब उन्होंने वचन को सुना और अपने जीवन में बदलाव को देखा, वो इतने उत्साहित हो गए कि मैं और अधिक इस वचन के बारे में जानना चाहती हूँ, कौन है यीशु मसीह।
मैं और अधिक उन्हें जानना चाहती हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए मैं उत्साहित करती हूँ कि आप निरंतर वचन को सुनते रहे, क्योंकि बीज को मालूम है कि उसे क्या कार्य करना है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है बीमारी के ऊपर राज्य करना। पर वो बीमारी नहीं, वो असल में मृत्यु है, क्योंकि हमें मालूम है कि पाप के द्वारा जितनी भी बीमारी है उसका जो फल है वो मृत्यु उत्पन्न होती है। और मैं कुछ उदाहरण से भी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। हम इस प्रचार को 2 भाग में हम लोग पूरा करेंगे। और बिलोवेड कलीसिया जीवित कलीसिया है, वो जाग रही है, वो वचन को समझ रही है अपनी शारीरिक बुद्धि से नहीं, लेकिन बुद्धि और समझ के आत्मा के द्वारा। आज जो है हम लोग अभी वचन में चलेंगे, आप वो सारे वचन PDF फाइल में मिलेंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे ये सारी बीमारी और ये घटी और अलगताई और एक्सीडेंट, ये सब जो हैं वो मृत्यु के फल हैं, और पाप के द्वारा ये मृत्यु उत्पन्न हुई। और हम कैसे उस मृत्यु के ऊपर जय पाया, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए मृत्यु के ऊपर जय पाई। यीशु मसीह स्वयं पाप बन गए ताकि मैं और आप यीशु मसीह में पिता के सहीपन बन जाए। इसलिए हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में मृत्यु जो है हमारे पाँवों के नीचे आ रही है, और हम उस सहीपन के विवेक में प्रतिदिन जागरूक हो रहे हैं। और वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। तो अगर आप चंगाई को चाहते हैं, वो चंगाई आपको तब नहीं मिलेगी जब आप चंगाई के बारे में प्रचार को सुन रहे हैं, लेकिन जितना अधिक आप वचन में जागरूक होंगे अपने सहीपन के विषय में, आप उस चंगाई को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप जानेंगे वो सहीपन है जिसका फल जीवन है। और मैं सबको उत्साहित करती हूँ बिलवर्ड में कि आप जाकर हमारे जितने भी प्रचार हैं उनको आप सुने। आप बस क्लिक करें और उससे सुने, क्योंकि वैसे भी कोई इसमें पैसे नहीं है, लेकिन जितना अधिक आप वचन को सुनेंगे, आप देखना हो सकता है कि आप प्रार्थना करें थे किसी के विषय में, लेकिन जब आप सहीपन में जागरूक होंगे आप देखेंगे कि अन्य चीज़ें भी आपके जीवन में सब सही हो जाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह केवल एक चीज़ को ठीक करने नहीं आ रहे आपके जीवन में। क्योंकि आपको मालूम है, एक रोशनी जब किसी कमरे में हम चालू करते हैं, वो रोशनी केवल एक चीज़ में नहीं, लेकिन हर एक चीज़ में जो उस कमरे में रखी है उन सभी के ऊपर वो रोशनी पड़ती है। और वैसे ही आप देखेंगे कि जितने लोगों के जीवन में गवाही उत्पन्न हुई है, वो केवल एक क्षेत्र में उन्होंने उन्नति को नहीं देखा, लेकिन हर एक क्षेत्र में उन्होंने उस बढ़ोतरी को देखा है। तो मैं उत्साहित करती हूँ कि आप जाकर जो है वचन को सुने, वो सहीपन के विषय में और अधिक जागरूक हो, क्योंकि सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करती है। तो आइए आज हम शुरुआत करेंगे। आप अपने PDF फाइल में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है कि पाप का विवेक दोष की ओर ले जाता है, या दोष को हमारे अंदर उत्पन्न करता है, और उस दोष के विवेक के द्वारा मृत्यु जो है वो उत्पन्न होती है। तो हर एक बारी जब कलीसिया में लोग कहते हैं कि आप ऐसे मत करना, ये मत करना, उसके द्वारा क्या है, एक दोष जो है हमारे विवेक में उत्पन्न हो रहा है। और इसीलिए मैं बहुत साहसी होकर हर बारी कहती हूँ कि अगर एक कलीसिया जो है वो सहीपन को नहीं सिखा रही या पुत्रत्व को नहीं सिखा रही, आप वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि जितना अधिक दोष का विवेक आपके अंदर उत्पन्न होएगा वो मृत्यु को ही उत्पन्न करेगा। और वैसे ही जो सहीपन का विवेक है वो जीवन को उत्पन्न करता है। पाप का विवेक, जितना अधिक आपको ये लगेगा कि आप पापी हैं, वो दोष आपके मन में आएगा, और दोष के द्वारा वो बीमारी आएगी, और आप देखेंगे कि वो बीमारी जो है आपके जीवन में रहेगी फिर। और जितना अधिक हम जागरूक होते हैं उस जीवन के वृक्ष के साथ जब हम जुड़े हैं, जो पिता हमारे विषय में कहते हैं कि आप मेरे सहीपन है, वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करेगा। बिलवड में जितनी भी गवाही उत्पन्न होती है वो उत्पन्न हुई है उस सहीपन के विवेक के द्वारा, क्योंकि जितना अधिक आप सहीपन में जागेंगे उसका जो फल है, जो जीवन है, उसको आप देखेंगे। और यही पुत्रत्व की सच्चाई की सरलता है। तो हम देखेंगे कि क्या चीज़ है जिसके द्वारा मृत्यु उत्पन्न होती है। आगे हम पढ़ेंगे वचन में से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 15 वचन से हम देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर पिता ने बड़ी उदारता के साथ जो है आदम को कहा कि किसी भी वृक्षों का फल तुम खा सकते हो, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। क्या कलीसिया आज यही नहीं कर रही?
कि ये बुरा है, ये भला है, पर पिता नहीं चाहते थे कि हम वो विवेक रखें जो सही और गलत के बीच में है। और लिखा कि जिस दिन तू इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तू खाए, उस दिन तू जो है उसी फल के अनुसार जिएगा। मतलब आप अपने मन से जो सही और गलत है उसके अनुसार फिर अपने जीवन को बिताएंगे। तभी यहाँ पे हम देख सकते हैं 17 वचन में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल को तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और मुझे याद है मेरे मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में मैं किसी कलीसिया से नहीं जुड़ी थी, ना मेरे मसीह कोई भी दोस्त नहीं थे। और मुझे मालूम है यीशु मसीह ने वचन को कहा कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक बालक के समान तुम्हें प्रवेश करना है। और मैंने ये परमेश्वर पिता से पूछ रही थी कि बालक में और जवान में क्या फ़र्क है, कि आपने केवल बालक को लिखा गया। और मैं जब दूसरे कमरे में गई और जब मैं वापस आई, मैंने देखा मेरे जो बाइबल के पन्ने थे वो एक वचन पे आकर रुके थे जो निर्गमन की पुस्तक में है कि जो बालक हैं वो सही और गलत का भेद नहीं समझते, क्योंकि बच्चों के पास वो सही गलत का विवेक नहीं होता। और जब हम पुत्र तब की सच्चाई में आते हैं, हम भी जो है अपने सही गलत के विवेक से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। और इसीलिए जब आप पुत्र तब की सच्चाई में आते हैं, अगर आपको अंदर से अगुवाई हो रही है कि डॉक्टर के पास जाओ या ना जाओ, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे। और क्या हुआ इनकी गवाही में, पवित्र आत्मा जो है इनको डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन जो साइड इफेक्ट अन्य लोगों को होता है वो इनके जीवन में उनको कुछ भी ऐसी चीज़ देखनी नहीं पड़ी। और एक और गवाही जो हमने बिलवर्ड में सुनी थी, एक जन थे जिनके पति जो हैं उनको बहुत ही शराब पीने की आदत थी और उनसे जो है उनका बहुत नुकसान हो रहा था। और इन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, अगर आप शराब पिएंगे, पर मैं चाहती हूँ कि आप केवल अच्छी शराब पिएं। और हमें लगता है कि ये गलत है, लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला। आपको मालूम है वो आदम का विवेक है, जो मनुष्य का विवेक है, जो दोषी ठहराता है लोगों को। और क्या हुआ जब इन व्यक्ति ने अपने पति को ऐसा कहा, तो जब उन्होंने वो अच्छी शराब भी पी, इतना जो दोष जो है उनके विवेक में उत्पन्न हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं कभी भी जो है दोबारा अब इस चीज़ पे लौट कर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कितना बुरा व्यक्ति था। और उन्होंने सारी वो शराब पीना छोड़ दी और अब वो एक सीधे मार्ग में है। और उन्होंने जब मेरे साथ आके ये बातों को कहा कि मैंने बहुत से वचन जो है पहले बोले थे, लेकिन जब उन्होंने उस वचन को जीना शुरू किया और वो उस पहचान में गए कि मैं जीवन देने वाला आत्मा हूँ, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो अगुवाई हुई उनको वो बॉटल देने के लिए, उनको मालूम था कि जो फल है इसके द्वारा उत्पन्न होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन गवाहियों को सुनने के लिए, इसे मैं ग्रुप में भी इसे बांटती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि इन सब गवाहियों को सुनकर जो धर्म का विवेक है उससे हम बाहर निकलें और हम जाने कि यीशु मसीह जो है वो हर रीति से काम कर सकते हैं। और अब वही जो स्त्री हैं वो बहुत आनंदित हैं अपने पति को देखकर, क्योंकि उनका जो फल है वो जीवन उत्पन्न हुआ है। तो मृत्यु जो है वो कैसे उत्पन्न हुई, हमें मालूम है जब आदम और हवा ने चुना कि अरे हमें अपने लिए कुछ जो है सोचने की ज़रूरत है, एक अच्छी जगह है हमारे पास और भी अधिक, और उन्होंने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया और उसके द्वारा मृत्यु आ गई। और जितनी भी बीमारी है जो शरीर में उत्पन्न होती है वो सब जो है मृत्यु का एक हिस्सा है। तो मैं यहाँ पे फिर से जो है दो क्षेत्र को मैं बनाऊंगी। एक क्षेत्र जिसमें आदम गिरा, जो पाप और मृत्यु का क्षेत्र है, और जो दूसरा क्षेत्र है वो है जीवन का क्षेत्र, जहाँ पे जीवन की व्यवस्था है। आदम जो है वो पाप और मृत्यु के क्षेत्र में है और पुत्र जो है वो जीवन के क्षेत्र में है। और हम कैसे वहाँ पे पहुँचते हैं, वो क्रूस के द्वारा, और क्रूस ही एकमात्र वो द्वार है। और इस क्षेत्र में, पाप और मृत्यु के क्षेत्र में, हम देखते हैं वो बीमारी है यहाँ पे, और वो घटी है जो मृत्यु से ही जुड़ी है। और फिर यीशु मसीह आए वो बहुतायत देने के लिए, बहुतायत का जीवन है यहाँ पे इस क्षेत्र में, वो स्वर्गीय स्वभाव को लेकर वो आए। और हम देखते हैं कि जो पाप और मृत्यु का क्षेत्र है वहाँ पे बीमारी और घटी है, लेकिन जीवन की व्यवस्था पुत्र के क्षेत्र में भरपूरी है। आपको मालूम है, हम आगे वचन में पढ़ेंगे, उसमें जाने से पहले हम सीखेंगे कि कैसे आदम जो है वो उसके पास भरपूरी थी,
पाप में गिरने से पहले, लेकिन जब वो पाप में गिर गया, यीशु मसीह जब आए उन्होंने कहा मैं आया हूँ जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए। वो कौन सा भाग था जिसमें बहुतायत थी? हमने सीखा कि यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं था, तो सब कुछ में वो भरपूरी थी। यीशु मसीह ऐसे नहीं कह रहे कि मेरी आत्मा में भरपूरी है, मेरे प्राण में, मेरे शरीर में, लेकिन वो संपूर्ण चीज़ों में जो है वो भरपूरी के साथ है। और जब आज आप वचन को सुनते हैं और मैं कहती हूँ कि आप भी भरपूरी में हैं, आप ऐसी कल्पना करें कि आपका हर एक क्षेत्र भरपूरी में है, क्योंकि आपका शरीर भी जो है आपके आत्मिक मनुष्यत्व की पहचान में आ रहा है। तो जब आदम ने पाप किया, उसका जो आत्मा है वो मर गया, प्राण जो है उसका वो गड़बड़ी में आ गया उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा, और उसका शरीर जो है फिर मृत्यु की ओर जाने लगा। इसलिए हम देखते हैं कि आदम जो है 900 करीब साल जिया, क्योंकि वो एकदम से नहीं मरा, वो शरीर धीरे धीरे कर कर वो मृत्यु की ओर जा रहा था। और इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में कि कैसे जब हम पाप के द्वारा मरे हुए थे, अब हम लोग जीवन में लेके आए हैं, हमारा नया जन्म हुआ है। वो कौन सा भाग है जिसका नया जन्म हुआ है? वो आत्मा में मेरे और आपका नया जन्म हुआ है। और हम देखेंगे हमारा शरीर भी अब उस जीवन की ओर बढ़ रहा है। और जितना अधिक आप अपने प्राण में सहीपन के विवेक में जागरूक हो रहे हैं, उतना ही अधिक आप देखेंगे वो जो जीवन है, जो बहुतायत का जीवन जो आत्मा से है, वो जीवन फिर आपके शरीर में भी और आपके आसपास वो जीवन बहने पाएगा। और ऐसे ही जो है लोग उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को भी अपने जीवन में देखते हैं। और मुझे मालूम है वो एक दिन का कार्य नहीं है। मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि कैसे आप हर एक छोटे छोटे क्षेत्र में जो है आप उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में जागरूक होते हैं, क्योंकि जितना अधिक आप अपने पहचान में बने हैं, आपके जीवन की छोटी छोटी बातों में आप देखना, आप अपने आप खुद ब खुद उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में अपने आप को पाएंगे। क्योंकि वो जो जीवन है, जो स्वर्गीय स्वभाव है, वो आपके अंदर है। आपको मालूम है जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक नियम है, वो एक व्यवस्था है। हर एक बारी चीज़ जो है जब हम छोड़ेंगे नीचे गिरेगी, और इसे नीचे गिरने के लिए मुझे विश्वास भी नहीं करने पड़ा। और आपको मालूम है जब आदम इस संसार में आया, वो पाप और मृत्यु के चक्र में फंस गया। हर एक चीज़ जो यीशु मसीह में नहीं है वो आदम में है, और वो एक चक्रव्यूह है पाप और मृत्यु का। और जब हमारा नया जन्म हुआ यीशु मसीह के द्वारा, हमने एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया जहाँ पे जीवन की व्यवस्था है, जहाँ पे जिस क्षेत्र में हर एक बातें जो हैं परमेश्वर पिता हमारे लिए उसमें भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, और फिर हम उस जीवन के फल को हम देखते हैं। मैंने एक चीज़ को अनुभव किया है कि जब भी मेरे शरीर में कोई लक्षण आते हैं जो बीमारी के या मृत्यु के हैं, उस क्षेत्र में मैं विश्राम में रहती हूँ। मैं क्यों विश्राम में रहती हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अंदर जो जीवन की व्यवस्था है वो हर एक मृत्यु को, हर एक बीमारी को वो मेरे अंदर से दूर कर रही है। इसके बारे में और अधिक गहराई में हम चलेंगे, और अगले हफ्ते हम और अधिक सहीपन के बारे में सीखेंगे, क्योंकि वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। इसलिए अगर कलीसिया जो है सहीपन में नहीं जागी, आप बीमार होंगे, मैं आपके पास आऊँगी, आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूँगी, आप चंगाई मिलेगी आपको, लेकिन आप दोबारा से बीमार पड़ जाएंगे। दोबारा से हाथ रखेंगे, चंगाई पाएंगे, दोबारा बीमार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप सहीपन है परमेश्वर पिता के। क्योंकि पाप का विवेक है जो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और मुझे मालूम है मैं जब भी मेरे से गलती होती है, मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन वो मुझे सही नहीं बनाता। मैं सही हूँ इसलिए मैं उस काम को करती हूँ, क्योंकि अब हम लोग नई सृष्टि बन चुके हैं। एक समय था, मैं उदाहरण के रूप में देना चाहती हूँ कि हम केवल एक कीड़े के समान थे, लेकिन फिर हम लोग, हमारा जब नया जन्म हुआ, हम रूपांतर हुए और अब हम एक तितली बन गए। आप कभी भी तितली को नहीं देखेंगे वो गोबर के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन अगर कोई तितली बैठी हुई है, आप केवल उसे याद दिलाएंगे कि आप कौन है, कि ये आपके स्वभाव में नहीं है। और तितली खुद से अपने स्वभाव से उसे वो पसंद नहीं है। और यही है जो सहीपन का विवेक है। आप लोग समझ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे वचन में से रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 12 वचन से पढ़ेंगे। आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। 12 वचन से इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। वो कौन एक मनुष्य है? वो आदम के पाप करने के द्वारा, यहाँ पे लिखा है एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई,
और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे आदम है पहला व्यक्ति जिसने पाप किया, हर एक चीज़ जो आदम के बीज से उत्पन्न हुई, जो आदम से उत्पन्न हुई, जब आदम पापी ठहराया गया, हर एक चीज़ जो आदम से उत्पन्न हुई, जो आदम का फल था, वो पाप में गिनी गई या पापी की पहचान में वो पैदा हुई। और आगे लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि व्यवस्था से दिए जाने तक पाप तो जगत में था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे पाप गिना नहीं जाता था। ये ऐसे ही है जैसे मनुष्य को मालूम भी नहीं था वो पापी है, और व्यवस्था दी गई उस पाप को ऊपर लेके आने के लिए, ताकि वो जाने कि उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। देखिए आगे वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा गया है आदम से लेकर मूसा तक? क्योंकि हम देखते हैं आदम से लेकर मूसा तक उन लोगों को जो है व्यवस्था नहीं दी गई थी। मृत्यु तो उस जगह में थी, लेकिन वो व्यवस्था ना दिए जाने तक वो जो है उन लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि वो पापी हैं। आगे पढ़ेंगे वचन में, इस प्रकार से लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं। ये जो वरदान है, ये जो तोहफा है, यीशु मसीह के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान है एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और 16 वचन में लिखा है, जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल। वो कौन सा मनुष्य है, क्या पाप किया उन्होंने? आपको मालूम है जब परमेश्वर पिता ने उनको आज्ञा दी उस फल को ना खाने के लिए, और जब उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, लिखा है वहाँ पे जो है एक दंड जो है उनके ऊपर आया, और वो मृत्यु जो है संसार में आ गई। और उससे बाहर लेके आने के लिए हम सबको ये वचन पता है, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों ना हम उनके आगे जो वचन लिखे हैं उसको भी पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय, और हम 17 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि जगत की ज्योति जगत में आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। तो देखिए यहाँ पे वचन किस प्रकार से कहता है कि जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुके हैं। देखिए हम वापस से रोमियो की पत्री में आएंगे और हम इसके 16 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं। दान क्यों कहा गया इसे? क्योंकि ये सेतमेत हमें यीशु मसीह में मिला है। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। धर्मी का अर्थ क्या है? वो है सही, कि हम परमेश्वर के सामने सही ठहरे हैं। हर एक बीमारी की जो जड़ है वो पाप है, और मेरे और आपके जो पाप हैं वो यीशु मसीह के देह में क्रूसित हो चुके हैं। इसलिए अब जैवंता में चलने के लिए जो हमारे लिए मार्ग है वो है सहीपन के विवेक में जागरूक होना। वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। आगे हम पढ़ेंगे, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग सही ठहरे।
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो हमने देखा वो एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, और वो एक मनुष्य आदम है। आदम के द्वारा मृत्यु आई, और हम कैसे जो हैं हम उस बीमारी और मृत्यु के ऊपर राज्य करते हैं। तो वो लोग जो बहुतायत का अनुग्रह और सहीपन का वरदान ग्रहण करते हैं, वो लोग जो है हर एक बीमारी के ऊपर फिर राज्य करते हैं। मेरा और आपका कार्य है कि वो जो वरदान, वो तोहफा मिला है जो सहीपन का है, उसे हम ग्रहण करें, क्योंकि वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। और जितना अधिक आप वो सहीपन के विवेक में, उस सोच में आप जागेंगे कि हाँ, यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा मैं पिता के सामने सही हूँ, हर एक घटी आपके जीवन में से जाएगी, हर एक बीमारी आपके शरीर में से निकल के जाएगी, क्योंकि वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पिता आपको चंगाई नहीं दे रहे, लेकिन उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक दोषी विवेक के साथ आप बैठे हैं, क्योंकि एक दोषी मन परमेश्वर पिता से ग्रहण नहीं कर सकता। आगे हम पढ़ेंगे 18 वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, एक दंड का कारण, एक दोषी विवेक जो है हम सब मनुष्य के अंदर आ गया। आपको मालूम है कई बारी हम कुछ कार्य को करते हैं, मान लीजिए कई लोग हैं जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, और जब वो लोग जो है वज़न कम करते हैं और जब वो आइसक्रीम खा लेते हैं, उनको क्या है अचानक से एक जो है दोष या एक दंड जो है उनके विवेक में आने की कोशिश करता है। आप कुछ भी जो आप काम करते हैं या जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, बिना संदेह के आनंद के साथ आप खाएं, और हर एक चीज़ जो आप एक सहीपन के विवेक से करेंगे, आप देखना उसका जो फल है आप फिर जीवन को देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे 18 वचन से, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सहीपन का काम भी जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ, सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त, पूरे जीवन के लिए सही ठहराए जाने का कारण हुआ। आपको मालूम है, ये इस वचन को दोबारा से हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत सामर्थ है। लिखा है कि इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सहीपन का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सही ठहराए जाने का कारण हुआ। यीशु मसीह ने जो है मुझे सही ठहराया है, और वो जो कारण कि मुझे क्यों एक अच्छी नौकरी मिलेगी, एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, मेरे आर्थिक क्षेत्र में मुझे बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि मैं परमेश्वर पिता के सामने यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं सही ठहरा दिया जा चुका हूँ। अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं उसका प्रिय पुत्र बन चुका हूँ। इसलिए जो शैतान है उसका सबसे बड़ा एक युक्ति यही है कि वो इन संदेश को रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम एक सहीपन के विवेक में कलीसिया जागे, क्योंकि अगर वो सहीपन के विवेक में नहीं जागेंगे तो वो पाप और मृत्यु की दशा में रहेंगे, क्योंकि सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। आप मेरे पीछे अंगीकार करें कि मैं परमेश्वर पिता की सहीपन हूँ। आगे हम पढ़ेंगे 19 वचन में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग सही ठहरे। धर्मी यहाँ पे जो हिंदी बाइबल में लिखा है, उसका जो अगर सही अनुवाद करेंगे तो उसका शब्द सही है, उसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर पिता के सामने सही ठहरे। और 20 वचन में लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। व्यवस्था ने केवल क्या किया, उस पाप को जो है जो मनुष्य के अंदर बसा था उसको ऊपर लेके आया, और लिखा है कि जहाँ पे पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। और कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, पाप के द्वारा जो है मृत्यु उत्पन्न होती है, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए सही ठहराते हुए राज्य करे। तो जो सहीपन है वो जीवन को उत्पन्न करता है। और अगर आप अपनी शरीर में बीमारी को भगाना चाहते हैं, आप उस सहीपन में जागरूक होते जाए, क्योंकि वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। इस वचन को दोबारा से पढ़ेंगे कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए सही ठहराते हुए राज्य करे।
और आप देखेंगे हर एक काम जो आप करते हैं, अगर उसमें आपको दोष का विवेक उत्पन्न हो रहा है, आप उस विवेक को आप दूर करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जितना अधिक आप इस सत्य में जागेंगे कि आप सही हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उतना अधिक आप जीवन को आप उत्पन्न होता हुआ देखेंगे। और एक पुत्र की पहचान में मैं और आप किसी भी चीज़ के दास्तव में नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आपको दास्तव में लेके आ रही है, आप अपने उस विचारों को जो है, ऊंची बातों को आप गिराइए और यीशु मसीह की पहचान के अधीन लेके आए और आप अंगीकार करें, मेरा जो हर एक पाप है वो यीशु मसीह ने अपने देह में क्रूस पे चढ़ा दिया है और अभी मुझे सही ठहराया है परमेश्वर पिता के सामने। और मैंने आपको पहले भी उत्साहित किया है कि आपका जो जीवन है वो बाहर से अंदर नहीं है, लेकिन वो स्वयं जो आत्मा आपके अंदर रखी गई है उसके द्वारा वो जीवन बाहर आता है। मेरा और आपका जो जीवन आता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे वो भोजन खाते थे, लेकिन उनका जो जीवन है वो रोटी या मछली से नहीं आता था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता था। और मेरे और आपका जीवन भी जो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है उनके द्वारा आता है। तो जैसा हमने वचन में देखा कि यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए हमें सही ठहराते हुए राज्य करता है। आगे हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। पाप के लिए मृतिक, मसीह में जीवित। पहले वचन में लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, जब हम बीमारी के लिए मर गए, आपको मालूम है जो क्रूस है वो एक चिन्ह के समान है। जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, कौन क्रूस पे गए? मैं और आप उनके साथ क्रूस पे गए। जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप उनके साथ गाड़े गए। और बपतिस्मा जो है इसी बात का एक चिन्ह है कि जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप उनके साथ गाड़े गए। और जब यीशु मसीह जी उठे, मैं और आप उसके साथ जी उठे। और यही क्रूस जो है हमें दिखाता है, और पुत्रत्व की सच्चाई भी एक पहचान है जिसमें हम जीते हैं। हम पढ़ेंगे वचन में से लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो मर चुका है। अब हम नए क्षेत्र में जब हमने जन्म लिया है, वचन उत्साहित करता है कि हम उस नए जीवन की चाल चलें। अपने आप को उस नए क्षेत्र में देखें, उस नई व्यवस्था में जो जीवन की व्यवस्था है वो अब हमारे लिए कार्य करेंगी। तो कौन सा जो आपका भाग है जो अभी नया हो रहा है? जब हम विश्वास करते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमारा प्राण है जो नएपन में आता है। क्योंकि वो प्राण जो गड़बड़ी में आ गया था आदम के फल खाने के द्वारा, अब वो आत्मिक पहचान में जाग रहा है। और अब हमारा शरीर भी जो है उस आत्मिक बातों को वो समझ रहा है। इसलिए लिखा है कि हम शरीर के अनुसार नहीं चलाए चलते। लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की बातों को सुनकर पवित्र आत्मा जो है नियंत्रण करता है उनके जीवन का। मैं और आप जो है, हम अपनी शरीर की अभिलाषाओं के पीछे नहीं चल रहे। जो शरीर हमें दिखाता है हम उसको जो है अपनी पहचान कर कर नहीं मानते। तभी हम इन बातों को वचन में पढ़ते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जब परमेश्वर आत्मा है तो हम भी जो है आत्मा है, और हमारा जो शरीर और जो हमारा प्राण है वो उस आत्मिक पहचान में ढल रहा है। इसलिए जब मैं आपको कहती हूँ कि आपके स्वभाव में बीमारी नहीं है, आप जो है इस पे संदेह ना करें कौन सा भाग, क्या शरीर, क्या मेरा प्राण, वो सब कुछ आपका हर एक भाग जो है वो भरपूरी में है। आगे हम पढ़ेंगे वचन में 4 वचन में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। वचन हमें उत्साहित करता है, जो हमारे नए मनुष्यत्व की पहचान है उसमें हम प्रतिदिन चलने पाए। और 5 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, अब आप ये मत सोचे कौन सा भाग, पूरा
आपका जो पुराना मनुष्य तब है वो सब लिखा है यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। मैं और आप अब पाप के दास्तव में नहीं है, हम बीमारी के दास्तव में नहीं है, हम घटी के दास्तव में नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपका शरीर आपको कोई पहचान दे रहा है, आप उसको सुनना बंद करें, क्योंकि आप अपना शरीर नहीं है। आप वो हैं जो परमेश्वर पिता आपके विषय में वचन में लिखते हैं। क्योंकि जब आदम का आत्मा मर गया, शरीर जो है मृत्यु के बारे में सीखना शुरू कर दिया, और अब जब आपका आत्मा में नया जन्म हो गया है, अब शरीर भी जो है उस अनंत जीवन के बारे में सीख रहा है और उसी में ढल रहा है। क्योंकि पहले आदम में जो है वो पाप और मृत्यु के जो कण थे वो शरीर में थे, और अब जितना अधिक हम अपनी आत्मिक पहचान में डल रहे हैं, हमारे प्राण में हम अंश अंश करके नए हो रहे हैं, वो शरीर भी जो है उस जीवन में ढलता जा रहा है। आपको मालूम है, आपके जो शरीर के छोटे छोटे कण भी हैं, वो आपकी बातों को समझते हैं और वो आपके आदेश को मानते हैं। और तभी मैं कहती हूँ कि ये जो पहचान है हर एक छोटी छोटी बातों में है। क्योंकि इससे पहले जो दर्द जो है हमारे पाँव में आने की कोशिश करता है, उससे पहले हम इस सोच में दागते हैं कि ये बीमारी हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन वो शुरू होता है हमारे हर एक छोटी सी छोटी बातों में, जब हम सीखते हैं कि हम अपनी पहचान जो है हम शरीर से नहीं रहते, हम वचन से जो है उस पहचान में बने रहते हैं, और तब जो है उसके फल को आप देखने पाएंगे। और जब आप ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में अपने पहचान को पकड़ के रखते हैं, आप देखेंगे आपको उन बड़ी चीज़ों के लिए लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने हर एक उन छोटी सी छोटी बातों में जो है अपनी पहचान को पकड़ के रखा है। पूरा जो आत्मिक वातावरण है वो जानता है कि जो पुत्र है अब ये जाग रहा है और इस पुत्र में सामर्थ है, और हर एक चीज़ें जो है आपके सामने घुटने टिकेगी, क्योंकि वो देखेगी यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह से बढ़कर और कोई नहीं है। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी समस्या से गूंज रहे हैं, लेकिन सारी समस्या यीशु मसीह के सामने घुटने टेकती हैं, और यीशु मसीह आपके अंदर है, और यीशु मसीह भागते नहीं है, कल्पना कर रहे हैं। यीशु मसीह जो है चिंता कर रहे हैं। मेरे सपने में एक बार आया था, जो मैंने आपके साथ बांटा था, कि मैं कह रही हूँ यीशु मसीह आप मेरे लिए प्रार्थना करें, और यीशु मसीह कह रहे हैं आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और वो दिखाना चाहते थे कि मैं और पिता अब एक जात हैं। वो दिखाने चाहते थे, वो मुझे कह रहे थे कि आप जो है अपनी पहचान में जागो, आप देखो कि आप केवल मनुष्य नहीं हो, अब जब आपने मेरे द्वारा नया जन्म पाया है, हम एक जात हैं, हम स्वर्ग जात हैं। क्योंकि एक बिल्ली का बच्चा जो है वो कुत्ते को पिता कर कर नहीं बोल सकता, ना ही एक कुत्ते का बच्चा बिल्ली को, क्योंकि वो एक जात नहीं है। और जब हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, आप जाने कि मैं और आप परमेश्वर पिता के साथ एक जात हैं। आप लोग समझ रहे हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, इसके 6 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्ता में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर सही ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, आप कल्पना कर अपने आप को कि आप पाप के लिए, मृत्यु के लिए, घटी के लिए मर गए। आगे पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर सही ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। मेरे और आप में फिर कभी मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। मेरे और आपके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। और जो बीमारी है, जो घटी है, ये जो फल है जो मृत्यु के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और ये कितनी अद्भुत विरासत है जो हमें मिली है, कि पिता कह रहे हैं कि मृत्यु का अब तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे घटी हो, चाहे कोई कर्जा हो, कोर्ट में केस हो, मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सब हमारे पाँव के नीचे है। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए वह एक ही बार मर गया। तो क्या चीज़ है जो मृत्यु को उत्पन्न करती है? पाप। और आगे लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। मैं और आप अब परमेश्वर पिता के लिए जीवित हैं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, बीमारी के लिए मरा,
घटी के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे, मृत्यु तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को सहीपन के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तुम पर जो है बीमारी की प्रभुता ना होगी, तुम पे घटी की प्रभुता फिर ना होगी। आपको मालूम है, जब हम इस संसार में चल रहे थे और जब हमने वचन को सुना और यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा नया जन्म हो गया और परमेश्वर पिता ने एक नए हृदय को हमारे अंदर रखा, और अब वो हैं जो उस नए हृदय में अपने वचन को लिख रहे हैं और वो अपनी पहचान को दे रहे हैं, क्योंकि कुछ भी जो है पुत्र के लिए बाहर से अंदर नहीं है, वो अंदर से बाहर है। लेकिन इतने समय से हम इस क्षेत्र में जी रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ भी नहीं बदला, लेकिन सत्य यही है कि आपके बारे में सब कुछ बदल गया है। एक उदाहरण के रूप में, अगर एक तैराक जो है जब तैरने को जाता है, वो बहुत समय से अगर तैर रहा है, वो पानी से बाहर आता है, उसको ऐसे ही लगता है कि अभी भी वो पानी के अंदर ही है। पर क्या सच यही है? नहीं, सच ये है कि वो बाहर आ चुका है, सब कुछ जो है वो बदल चुका है। सब कुछ जो मेरे और आपके बारे में वो बदल चुका है। मैं और आप जो हैं वो परमेश्वर पिता के हाथ से स्वयं खाने वाले हैं, और जितना अधिक आप जागेंगे कि आप परमेश्वर पिता के साथ एक मेज में हैं, कि कितना अच्छा भोजन है जो आपको मिल रहा है, आप खुद ब खुद ना बोलेंगे उन चीज़ों को जो संसार के द्वारा और शरीर के द्वारा मिलती हैं। और यही है जो सहीपन का विवेक है, और वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। लिखा है कि जो लोग पहले उसके राज्य और उसके सहीपन की खोज करते हैं, क्या वो हमारी खुद के सहीपन है जो हम स्थापित करते हैं? नहीं, लिखा है उसकी सहीपन की खोज करते हैं तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वो स्वर्ग स्वास्थ्य भी आपको मिलेगा, और जो स्वर्ग स्वास्थ्य भी है वो फल है सहीपन के विवेक के द्वारा जो उत्पन्न होता है। पिता बहुत आनंदित होंगे अगर आप सेवकाई करेंगे सहीपन के बारे में, ना कि एक दोष की सेवकाई। आगे हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 7 अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पे पौलुस जो है इस बारे में लिखता है कि कैसे पौलुस जो है इच्छा करता है कि मैं अच्छे काम करूं, लेकिन जो काम अच्छे काम के लिए वो सोचता है वो अच्छे काम नहीं करता, और जो नहीं करना चाहता उन कामों को वो करते हुए पाता है अपने आप को। और वो कहता है कि इससे मैं जान पड़ता हूँ कि मेरे शरीर में एक दूसरी प्रकार की व्यवस्था है जो काम कर रही है। हम इसे पढ़ सकते हैं, हम पढ़ेंगे 7 अध्याय और इसके 21 वचन से। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। इच्छा तो उसके अंदर है भलाई करने के लिए, पर क्या पाते हैं, बुराई जो है मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। आपको मालूम है ये समय है जिसमें लोग जो है शरीर में पवित्र होना चाहते हैं। शरीर में पवित्र होने के लिए आपको एक नए शरीर की आवश्यकता है, और यहाँ तक कि जो इसका प्रचार करता है उसको लगता है कि वो अपने नज़रों में पवित्र है। असलियत यही है कि शरीर में कोई भी पवित्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सिद्धांत है जो पवित्रता के हैं, वो केवल यीशु मसीह है जो पवित्र है। इसलिए पवित्रता जो है वो विश्वास के द्वारा ग्रहण करने के लिए है। इसलिए जब हम देखते हैं बाइबल में भी बहुत से लोगों ने कोशिश करी शरीर में पवित्र बनने के लिए, लेकिन कोई भी उस पवित्रता को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे शरीर में वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है और ये संभव नहीं है। इसीलिए ये एक वरदान है, एक तोहफा है जो हमें विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, इसके 23 वचन में लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। 25 वचन हम साथ में पढ़ेंगे, लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आगे लिखा है, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ।
तो हमारे शरीर में वो पाप की व्यवस्था है, लेकिन उसे बाहर आने का एक तरीका यही है कि हम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। इसलिए जब भी वो शरीर के काम जो हैं वो ऊपर आते हुए दिखें, आप कभी भी जो है वो दोष को आपके विवेक में ना आने दें या अपनी पहचान उन कामों के अनुसार ना लें। उस समय में अगर आपकी नींव वचन पे आधारित है, आपकी आत्मिक पहचान पे आधारित है, आप फिर देखना वो जो आत्मा से तुम क्या करोगे, अपने शरीर की अभिलाषाओं को भी मारोगे और फिर आप देखेंगे उन बातों पे अपने आप को प्रभुता करते हुए। तो देखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 1 वचन से। अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो क्या है जो मृत्यु को उत्पन्न करती है? वो एक दंड या दोष का विवेक। और तभी वचन में लिखा है, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वो शरीर के अनुसार नहीं चलते। मतलब शरीर जो है कई बारी ऊपर आएगा शरीर के काम, लेकिन हम जो है उसके अनुसार नहीं चलते, क्योंकि शरीर में जो है पाप और मृत्यु के काम बसे हुए हैं। और इसलिए अगर हमें शरीर में उस पवित्रता को हासिल करना है तो हमें एक नई देह चाहिए होगी जिसमें पाप की व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए स्वयं यीशु मसीह शरीर धारण करके आए मेरे लिए और आपके लिए, वो दंड अपने ऊपर लेने के लिए। क्योंकि अगर ये संभव होता शरीर में पवित्रता हासिल होना, तो यीशु मसीह कभी भी शरीर में आकर वो क्रूस पे उस मृत्यु को नहीं चखते। लेकिन यीशु मसीह ने वो सब कुछ जो है अदला बदली कर दी, हमारे पाप ले लिए और अपने सहीपन मुझे और आपको दे दिया। ये सब जो है सत्य है। और आप सोच रहे हैं कि ये सब सुनकर मैं कैसे चंगाई को पाऊंगा? आप स्वयं पाएंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है इस वचन को सुनने के बाद बहुत सी चीज़ें आपके शरीर से अपने आप ही बाहर निकलेंगी। क्योंकि वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है, ना कि मेरा आपका ऊपर हाथ रखना। क्योंकि आप हो सकते हैं चंगे, लेकिन आप दोबारा से बीमार पड़ेंगे। लेकिन जब ये सहीपन का विवेक आपके अंदर ये स्थापित होगा, अपने आप हर एक वो मृत्यु के कण आपके अंदर से बाहर निकलेंगे और आप अपने आप को एक ऐसी जगह में पाएंगे कि आपके शरीर जो है बिल्कुल वो स्वास्थ्य में, हर एक बीमारी जो है आपको छोड़ के चली गई। क्योंकि जहाँ सहीपन है वहाँ पे जो है पाप नहीं है, और जहाँ पे पाप नहीं है वहाँ पे मृत्यु नहीं है। आप सब लोग समझ रहे हैं? कलीसिया जो जीवित है और वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में। आगे हम पढ़ेंगे वचन में लिखा है, अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हर एक चीज़ जो आपके पुराने जीवन से जुड़ी हुई है, जो आपके पुराने मनुष्यत्व से जुड़ी हुई है, आप इस बात को निश्चय जान लो कि जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, लिखा है अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे यीशु मसीह में, मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इसका मतलब अब मेरे पास एक बड़ी व्यवस्था है उस व्यवस्था से जो मेरे शरीर में है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था। क्योंकि हो सकता है कि लक्षण मृत्यु के बीमारी के मेरे शरीर में आए, लेकिन उसे घुटने टेकने उस व्यवस्था के सामने जो उससे बड़ी है, जो जीवन की व्यवस्था मेरे अंदर है। और इसका अर्थ यही है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे यीशु में, मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है कि अगर मैंने कुछ बुरा किया मुझे उसका फल जो है बुरा मिलेगा। ऐसा नहीं है। मेरा और आपका जो फल है वो मृत्यु नहीं होगा। ये जैसे मैंने आपको गवाही में भी बताया था, जब मेरे बाल झड़ रहे थे, मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा कि आपने कुछ अपने बालों में किया है और इसीलिए बाल झड़ रहे हैं। और उसके द्वारा जो है एक दोष मेरे अंदर आ गया और मैं इसके बारे में सोच रही थी कि मेरी गलती के वजह से हुआ है और तभी ये बाल झड़ रहे हैं। और यीशु मसीह फिर मेरे सपने में आए और मैंने उनको देखा, उनके जो है घने बाल थे और वो इस समस्या को जो है हल करने के लिए मेरे पास आए। और वही समय था, मैंने उनको कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। और उस सपने में मैंने आपको कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यीशु मसीह को देख रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को देख रही थी। वो एक नई सृष्टि को मैं देख रही थी। और वहाँ पे मुझे पुत्रत्व के बारे में पता लगा 10 साल पहले, क्योंकि जब आप मर गए अब मसीह आपके अंदर जीवित है। और उन्होंने मुझे केवल विश्राम करने के लिए कहा कि पुनरुत्थान जीवन वो उस काम को करेगा जो कार्य उनको करना है आपके अंदर। और मेरे सारे बाल जो है वापस आ गए। इसलिए हम शरीर के अनुसार नहीं चलते,
हम संसार के रीति रिवाज से नहीं चलते। मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने कहा कि क्योंकि मैंने ऐसे किया इसीलिए तुम्हें उसका फल मिल रहा है। ये वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था, लेकिन मैं उसके अधीन नहीं हूँ। फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या किया, मैं जीवन की व्यवस्था में हूँ। वो सारे बाल मेरे वापस से आ गए। आप एक पत्ते को अगर आप जीवन के वृक्ष से लेंगे, एक दूसरा पत्ता वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो स्वयं जीवन को उत्पन्न कर रहे हैं। तो मैं यही बात को बता रहा, क्या आप आनंदित नहीं हैं कि आप इस चक्र से बाहर आ गए हैं जो पाप और मृत्यु का है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बुरे काम करो, आपके स्वभाव में नहीं है बुराई, लेकिन अगर आप अपने आप को किसी क्षेत्र में गिरा पाते हैं, आप जाने की सारी जो चीज़ें हैं परमेश्वर पिता आपके भलाई के लिए वो उत्पन्न कर देंगे। आगे हम पढ़ेंगे 3 वचन में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में। आपको मालूम है परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस पाप में शरीर में भेजा, क्योंकि मृत्यु जो है आदम के द्वारा शरीर में भी आ गई थी, और इसलिए जरूरी था कि वो इस शरीर में बिल्कुल सिद्ध होकर चले मेरे और आपके जगह। तभी यहाँ पे वचन में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आपको मालूम है हर एक जो पाप जो शरीर के काम से उत्पन्न होते हैं, उन सभी पाप को जो है यीशु मसीह की देह में उसकी दंड की सज़ा दे दी है। उसकी कीमत पूरी हो चुकी है। तभी यीशु मसीह ने वो कांटों का ताज पहना हर एक बुरी सोच के लिए जो हम सोचते हैं। उनके हाथों में कील गाड़ी गई हर एक वो काम जो अपने हाथों से करते हैं हम। उनके पाँव में कील लगी हर एक उन पाप के लिए जो हमारे पाँव जो हैं उन जगहों में चलते हैं। हमारी बीमारी के लिए उन्होंने अपने पीठ में कोड़े खाए। सारा जो पाप जो हमारे शरीर में था वो यीशु मसीह के शरीर पर जो है वो दंड की आज्ञा दे दी है, कि उसके द्वारा व्यवस्था की जो विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। यीशु मसीह ने वो सारी दंड की आज्ञा अपने ऊपर ले ली ताकि आज हम लोग वो सहीपन में हम चल सकें। जो शरीर के अनुसार हम लोग अब नहीं चलते, शरीर से अपनी पहचान नहीं लेते, लेकिन हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए हम जो है अपने जीवन को शरीर के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि अगर हम ऐसे चलेंगे शरीर जो है आपके ऊपर वो दोष लगाएगा, क्योंकि शरीर में जो है हमसे गलती होंगी। और अगर हम अपनी पहचान शरीर में लेते हैं तो दोष का विवेक उत्पन्न होएगा, और फिर मैं शरीर के कामों से जो है वो पवित्रता को ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन वचन में लिखा है कि हर एक जो शरीर के काम है, शरीर में जो कुछ भी बोते हैं वो मृत्यु को ही उत्पन्न करता है। और उस समय जो है आप इन हर एक सोच को आप झाड़ते हैं अपने ऊपर से, और आप कहते हैं कि यीशु मसीह मैं आपके सहीपन से मैं जीवित हूँ विश्वास के द्वारा, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपके लहू की संतान हूँ, और मैं अपने शरीर से अपनी पहचान नहीं लेता, क्योंकि वो रिश्ता जो है मेरे कामों पे आधारित नहीं है, वो यीशु मसीह के काम पे आधारित है जो उन्होंने मेरे और आपके लिए पूरा किया। क्योंकि वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है, और शैतान इस बात को जानता है, और वो भी जो है वो परेशान होता है जब एक पुत्र सहीपन में जाग रहा है। उसको लगता है हर बारी मैं इसे दोष दे रहा हूँ, क्योंकि वो दोष लगाने वाले आत्मा है, और ये पुत्र है जो हर बारी वो सहीपन में खड़ा है, तब उसका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जितना अधिक आप सहीपन के विवेक में जागेंगे उतना अधिक सहीपन के काम करेंगे। जितना अधिक पापी की पहचान में आप जागेंगे उतना ही अधिक आप पाप करेंगे। तब आप उस बीमारी को और मृत्यु को भी देखेंगे। लेकिन जो सहीपन है, जब आप जानेंगे कि आपका जन्म जो है आपके परमेश्वर पिता के द्वारा हुआ है और उनका स्वभाव आपके अंदर है, तो सहीपन के द्वारा हर एक वो जो फल है, जो परिपूर्णता है, जो बहुतायत है, आप उसको अपने जीवन में अपने साथ अवश्य देखने पाएंगे। आपको मालूम है हर दिन परमेश्वर पिता आपको एक उत्सव की तरह मनाते हैं, क्योंकि पिता जो है अपने पुत्र को हर दिन एक उत्सव की तरह मनाते हैं, और जब वो आपको उत्सव की तरह मनाते हैं उनका आनंद है जो पूरा होता है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। 3 वचन में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अब मेरे और आपकी जो पहचान है वो आत्मा से आती है।
आगे लिखा है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है कि शरीर में जो है वो पवित्रता हासिल करना चाहता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हर एक काम जो हम जितना सहीपन के विवेक में जाग रहे हैं अपने आत्मिक मनुष्य पे, जब हम अपने पहचान में बने हैं, लिखा है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। आपको याद है जैसे पौलुस 7 अध्याय में कह रहा था कि बहुत से काम हैं जो वो करना चाहते हैं, अच्छे काम हैं, लेकिन जो काम वो करना चाहते वो नहीं कर पाते, और देखते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। और यहीं पे वचन में लिखा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें केवल ग्रहण करना है उनकी जो सहीपन है। और जब भी हम इस बात को कहते हैं कि पिता मैं यीशु मसीह में आपके सहीपन हूँ, परमेश्वर पिता बहुत आनंदित होते हैं, क्योंकि हर एक जो लहू की बूंद यीशु मसीह की बही उसको हम सही साबित कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे और आपके लिए वो लहू बहाया। आगे हम पढ़ेंगे 9 वचन में लिखा है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। क्या आप लोग शरीर हैं? नहीं, मैं और आप अब आत्मिक हैं। और लिखा है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हम सभी के अंदर जो है, हम जब आत्मा बने, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र की आत्मा को भेजा जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। उस आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। और आगे लिखा है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा सहीपन के कारण जीवित है। वो सहीपन का आत्मा है जो मुझे और आपको दिया गया है। और आगे लिखा है यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, वो कौन सा आत्मा है? वो सहीपन का आत्मा। तो लिखा है जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नाशवर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वो सहीपन का विवेक है जो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर उत्पन्न कर रहे हैं। वो पाप का विवेक तब है जब आप यीशु मसीह में नहीं है। इसके बारे में और अधिक हम अगले हफ्ते सीखेंगे। पवित्र आत्मा जब आते हैं वो पाप को और सहीपन और न्याय के विषय में संसार को जागरूक करता है। पाप के विषय में इसलिए संसार क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानता। जो लोग अब यीशु मसीह में हैं, सहीपन के विषय में क्योंकि अब वो पिता के पास गए हैं, और न्याय के विषय में क्योंकि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। और पवित्र आत्मा अब हमारे लिए क्या कर रहे हैं? वो हर दिन प्रतिदिन हमें जागरूक करते हैं हमारे सहीपन के विषय में, क्योंकि जो शैतान है उसे दोष लगाने वाला आत्मा कहा गया है। और जब भी दोष लगता है पवित्र आत्मा हमें जागरूक करता है सहीपन के विषय में, और उसके द्वारा क्या हो रहा है? हमारे नाशवर शरीर में भी वो जीवन को हम देखते हैं कि जो सहीपन का आत्मा मेरे और आपके अंदर बसा हुआ है उसके द्वारा वो हमारे इस नाशवर शरीर को भी जीवन दे रहे हैं। इसलिए सहीपन का विवेक जो है आपके अंदर हर एक वो जो मृत्यु या बीमारी है उसको वो दूर कर रहे हैं। और वो प्रतिदिन हमें याद दिला रहे हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। सहीपन हर एक बीमारी को, हर एक बुरी आदतों को, जो बुरी लत है, उन सभी चीज़ों को वो सहीपन का जो आत्मा है हमारे इस नाशवर शरीर से बाहर निकालता है। वो निर्बल को कहते हैं कि मैं बलवंत हूँ, जो घटी में उनको कहते हैं कि मैं भरपूर हूँ। और जो लोग पाप के बीच में हैं, जो उन अभिलाषाओं में हैं, जो बुरे कामों में हैं, वो लोग कैसे बाहर निकलेंगे? वो पापी की पहचान में नहीं। जितना अधिक वो इस बात का अंगीकार करेंगे कि मैं यीशु मसीह में पिता की सहीपन हूँ, क्योंकि वो सहीपन है जो जीवन को लेके आता है। जितना अधिक अपने विवेक में आप पुत्र की पहचान में जागेंगे उतना अधिक आप उस पुत्र की पहचान में चल पाएंगे। वो सहीपन का विवेक है जो जीवन को उत्पन्न करता है। आगे हम पढ़ेंगे, इसके 12 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे।
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने शरीर के अनुसार नहीं चलते लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, लिखा है वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। और 16 वचन में लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और आत्मा आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, मतलब वो पूरे विश्व को, पूरे संसार को वो दिखाता है कि हम कौन हैं। क्योंकि सत्य यही है कि अब मैं और आप मनुष्य जात नहीं है। जब हमने शरीर में जन्म लिया, हम आदम के वंश से थे, हम शरीर में थे, लेकिन जब हमने आत्मा में नया जन्म लिया, हम परमेश्वर से जन्मे गए। और अब मैं और पिता एक जात हैं, वो स्वर्ग जात हैं। देखिए वचन में लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप इसके बारे में थोड़ी देर सोचिए कि परमेश्वर की संतान का अर्थ क्या है। एक परमेश्वर का जो पुत्र है या उनकी संतान है वो कौन होगी? आप कहिए, वो होगी परमेश्वर। एक शेर का बच्चा जो है वो शेर है। मेरा विश्वास है आज आप इस सत्य को सब लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो परमेश्वर का पुत्र कौन होगा? परमेश्वर। इसलिए कल्पना करो जब आपके जीवन में समस्या आएंगी, परमेश्वर जो है घबरा रहे हैं, परमेश्वर चिंता कर रहे हैं, और इसलिए कि हम भूल गए हम कौन है, वो समस्या जो है हमारे ऊपर अधिकार करती है फिर, क्योंकि हमने अपने उस स्थान को छोड़ दिया। और मैं उत्साहित करती हूँ आज कि आप वापस से अपने उस स्थान में आ रहे हैं, उस स्थान में बने हुए हैं। क्योंकि हर एक बार जब आप वचन को सुन रहे हैं, वचन को लिखा गया है वो एक आईने के समान है और वो हमारी आत्मिक पहचान को बताता है जो हम आत्मा में हैं। और जब भी मैं आपको बोल रही हूँ आप बन नहीं रहे, मैं आपको वो बातें याद दिला रही हूँ जो आप हैं, और मैं आपको वचन के द्वारा जगा रही हूँ। आगे देखिए लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर के संगी वारिस हैं। अगर परमेश्वर के स्वभाव में बीमारी नहीं है तो मेरे स्वभाव में भी बीमारी नहीं है। अगर मेरे परमेश्वर पिता के स्वभाव में घटी नहीं है तो मेरे स्वभाव में भी घटी नहीं है। आपको मालूम है एक सुपरमैन का जो बेटा होगा वो कौन होगा? वो भी सुपरमैन की तरह ही होगा, और उसके पापा को उसको ये सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या क्या उसमें सामर्थ्य है। एक समय के बाद वो अपने आप सीख जाएगा कि वो उड़ सकता है। वो दिखता जो है आम इंसान की तरह है, लेकिन वो आम इंसान नहीं है। मैं और आप प्रियजनों इस समय संसार में है, लेकिन वचन में लिखा है कि मैं और आप इस संसार के नहीं हैं। और यहाँ पे हमने वचन में पढ़ा कि जब तुम मेरी बातों को सुनोगे, उस पर चलोगे, तो लिखा है कि यदि ऐसे करोगे तो हम वो वारिस हैं, और वो सारी जो विरासत यीशु मसीह की है फिर वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमेशा जब आप इस संसार में चल रहे हैं, किसी भी चीज़ को आपको मत बताने दो कि आप कौन है। केवल परमेश्वर पिता की आवाज़ पे आप विश्वास करो अपनी पहचान के विषय में, जो आपको कहती है कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। और जानिए कि जब भी लक्षण आपके शरीर में आने की कोशिश करते हैं, आप अंगीकार करें कि ये मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि मैं अब मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और जितना अधिक वो अपने पहचान में बढ़े हुए, वो जीवन जो है फिर उनके शरीर में बह रहा है। वो सहीपन का विवेक है जो जीवन को उत्पन्न करता है। और आत्मा के अनुसार चलाए पुत्र वह हैं जो समस्या के बीच में जब तूफान आते हैं उस समय में वो नहीं भूलते कि वो कौन है। इसके दूसरे भाग में हम और अधिक इसकी गहराई में हम चलेंगे। हम सीखेंगे सहीपन के बारे में कि कैसे हम सहीपन को अपने जीवन में हम लागू कर सकते हैं। आपको याद है हमने एक प्रचार किया था CTS के बारे में, और जब हम इन कार्य को करते हैं हम उन बदलाव को देखेंगे। और हम इसीलिए इन कार्य को करते हैं क्योंकि ये सत्य हैं। इसलिए आइए आज हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे और इसको हम अगले रविवार को हम दोबारा से यहीं से शुरू करेंगे। आप मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं। पिता, मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति हुई है उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ,
क्यों ना आप सभी लोग जो है आप धन्यवाद कर सकते हैं उस बढ़ोतरी के लिए जो आज आपको मिली है, धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं। Father, I just thank you. I thank you that your resurrection life is kicking out all manner of lying symptoms, all manner of death out of every son's body. Because, Father, it's not in their nature. Resurrection life is our nature. Life is our nature. I really believe, even as all over the world, as people start listening, all of that life, resurrection life in you is going to kick out every manner of lying symptom of any sickness, disease, anything, any manner of death, be it even in finances, is just going to get kicked out. In Jesus' name, amen.